अच्छे तरीके से जीता है, एक बड़े मार्जिन की ताक़ुब में थे। और अगर मेरे ख्याल ये है कि अगर बारिश नहीं होती फिर भी हम जीत जाते। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन लोगों ने, और फ़खर ज़मान की एक वो इनिंग जिसकी तवक्को थी और जिसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को। बहुत टफ मैच था, लेकिन बारिश की वजह से रन रेट बहुत अच्छा था, उनकी वजह से वो जीत चुके हैं और इंशाल्लाह जीत सकते हैं आगे भी मैचेस। हमारी उम्मीद है पाकिस्तानी टीम के साथ है, और जिस तरह आज बाबर आजम के लिए है, फ़खर ज़मान के लिए है, फ़खर ज़मान ने साबित कर दिया कि वो फ़ख्र पाकिस्तान है। जिस तरह पाकिस्तानी शाहीनों ने कम बैक किया है, तो उम्मीद है कि वो इस तरह अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे और वर्ल्ड कप जो है वो लेके आएंगे। फ़खर ज़मान से बहुत खुश हुई, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स की लिए उसने, और इंशाल्लाह बहुत पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी पहुँच जाएगा और इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेगा। कौमी टीम की जीत पर शायकीन की जानिब से खुशी का इजहार। उम्मीद है टीम सेमीफाइनल खेलेगी और वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। फ़खर ज़मान और बाबर आजम ने उम्दा बैटिंग की। अगले मैचेस में बॉलर्स भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, शहरियों की गुफ्तगू। बस्ती गवादर और मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमलों से मुतालिक अहम इंकशाफात। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंट्स और टाउट्स ने पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी। 3 नवंबर की रात भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े एक्स अकाउंट्स फ्रंटल फोर्स, बाबा बनारस और दीगर ने मियांवाली हमले का इशारा दिया। एयरबेस पर हमला नाकाम हुआ तो इंडियन मीडिया ने 9 मई की तस्वीरें दिखाकर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक सियासी जमात से जुड़े कुछ ट्रॉलर्स के अकाउंट्स ने भी सानहा लसबेला की तर्ज पर शहीद फौजियों की बेहुरमती और हर्जा सराई की। पाक फ़ज़ाइया के मियांवाली एयरबेस पर क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। पाक फ़ज़ाइया के किसी भी असासे को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों के हमले में पहले से ग्राउंड किए गए 3 जहाज मामूली मुतासिर हुए। पाक फौज हमेशा मुस्तैद रहती है और दुश्मनों के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR। सदर मुमलिकत की गवादर और मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। बहादुर जवानों ने हमला नाकाम बनाकर एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। अदनारुल हक काकड़ का पैगाम। फोर्सेस के अफसर और जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का बयान। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की भी दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का खून के आखिरी कतरे तक मुल्क के दिफा का आज़म। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। वकील शेर अफजल मरवत पेश ना हुए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज कुदरत उल्लाह ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले को मुअत्तल करने का मामला। साबिक वजीर आला की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने हकायक के बरक्स जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इसराइली फौज की बर्बरियत। गजा में अल-कुद्स हॉस्पिटल के करीब बमबारी। अल-शिफा हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेस पर भी बम गिरा दिया। स्कूल भी निशाना। मजीद 250 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 3000 से ज़ायद बच्चे, 2000 से ज़ायद ख़वातीन शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 9,500 के करीब पहुँच गई। जख्मियों की तादाद 32,000 से तजावुज़। बच्चों की हलाकतों के तनासुब में इजाफा। गजा की पट्टी बच्चों का कब्रिस्तान बन चुकी। यूनिसेफ। हमास की इसराइली फौज के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। 6 टैंक, 9 फौजी गाड़ियाँ तबाह। अफसर समेत 19 से होनी फौजी हलाक। अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं ने इसराइली फौज के बटालियन हेडक्वार्टर्स पर धावा बोल दिया। ड्रोन हमले में भी जानी नुकसान का दावा।
इसराइली फौज का गजा में 25 फौजियों के मारे जाने का एतराफ़। इसराइली फौज का कहना है कि गजा पट्टी में कार्रवाइयों के दौरान अब तक 25 अहलकार हलाक हुए। ज़मीनी हमले में सिहोनी फौज के 260 अहलकार शदीद जख्मी भी हुए। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए फ्रांस का आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फ्रांस 9 नवंबर को बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। मिस्र, उर्दन, खलीजी और अरब ममालिक के साथ साथ मगरबी यूरोपीय ताकतों और G20 अरकान को भी मदऊ किया जाएगा। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की अहलिया के वालिदैन गजा से निकलने में कामयाब। हमजा यूसुफ की अहलिया के वालिदैन बाहिफाजत मिस्र पहुंच गए। हमजा यूसुफ की अहलिया का खानदान 7 अक्टूबर से गजा में फंसा हुआ था। गजा पर इसराइल की बर्बरियत और जबर किसी नए महाज और अलमिया को जन्म दे सकता है। गजा में जारी तबाही पर कोई पत्थर दिल ही खामोश रह सकता है। खून में लथपथ बच्चों को देखकर कोई भी आंसू नहीं रोक सकता। रूसी सदर पुतिन का रद्द-ए-अमल। फलस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कानात को बर्बाद करने का मंसूबा बन चुका। अपनी सरजमीन से हटकर आबादकारी से फलस्तीनी रियासत का क़याम खटाई में पड़ जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का इज़हार तशवीश। खित्ते में जंगबंदी का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन उर्दन पहुंच गए। हुकाम से मुलाकातें जारी। इसराइली यरगमालियों की रिहाई और जंग को फैलने से रोकना एजेंडे में शामिल। दौरे से पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। जंगी फैसला करने वाली काबीना से भी मीटिंग। इसराइल हमास जंग को पूरे खित्ते में फैलने से रोकना हमारा बुनियादी हदफ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। फवाद चौधरी एक बार फिर गिरफ्तार। साबिक वफाकी वजीर को इस्लामाबाद पुलिस ने थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। फवाद चौधरी पर PTI की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्जाम है। वफाकी पुलिस का बयान, PTI रैली के खिलाफ मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया था। हिरासत में लेने के बाद फवाद को कहाँ मुंतकिल किया गया कुछ इल्म नहीं। भाई फैसल चौधरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को एंटी करप्शन ने बनी गाला में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। असद कैसर पर मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए सामान की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम है। £190 मिलियन स्कैंडल और तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI के नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। तोशाखाना फौजदारी केस में भी अहम पेशरफ। चेयरमैन PTI की मरकजी अपील 7 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। साबिक चेयरमैन SECP जफर हिजाजी चौधरी शुगर मिल्स रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में बरी। अदालत ने फ्रीकैन के दलाल के बाद महफूज फैसला सुना दिया। FIA रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। स्पेशल जज सेंट्रल के रिमार्क्स। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बनने लगा। नून लीग ने इसहाक डार को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसले से पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आएगी। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतल्लिका अमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। मरियम औरंगजेब का बयान। पाकिस्तान में अब मखलूक हुकूमत आएगी। अपनी 2013 की पोजीशन पर वापस जाएंगे। तमाम सियासी जमातों से राब्ता है। मुल्क मौजूदा निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। यूनिवर्सिटीज़ को वो तालीम देनी चाहिए जिसकी डिमांड है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक।
IMF ने जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए में महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया। प्रोजेक्शन रिपोर्ट में तमाम सेक्टर से महसूलात की रिपोर्ट पेश की जाए। IMF का मुतालबा, FBI रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्ट फॉल नहीं करेगा। आलमी मालियाती इदारे का 2 टोक मौक़िफ़, ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस पर भी FBR से पीर को रिपोर्ट तलब। PIA की आज 18 परवाज़ें मनसूख। कराची से दुबई, तुर्बत और सक्खर के लिए जहाज़ों ने उड़ान ना भरी। लाहौर से जद्दा, शारजा की परवाज़ें भी रवाना ना हुई। सियालकोट और इस्लामाबाद से भी परवाज़ें मनसूख। 18 रोज़ में मनसूख परवाज़ों की तादाद 772 हो गई। कौमी एयरलाइंस को 50 करोड़ का रिफंड, 7 अरब रुपए का नुकसान। सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। 25 काउंसिल्स की 25 नशिस्तों पर 116 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सूबे भर में 182 पोलिंग स्टेशन कायम। कराची में 3 UC, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। पोलिंग के सामान की तरसील कर दी गई। सिंध रेंजर्स के गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन के समरात। कराची को 200 मिलियन गैलन योमिया पानी की फराहमी बहाल। मंगूपीर के इलाके ज़ेबोगोट में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मस्मार। मजमूई तौर पर 87 ऑपरेशन में 184 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 12,540 अफराद वतन वापस रवाना हुए। वापस जाने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। तोड़खम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब शादी की तकरीबात में वन डिश की पाबंदी पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। वन डिश और रात 10 बजे के औकात कार पर अमल दरामद कराया जाए। पाबंदी ना करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मोहसिन नकवी की हिदायत।